Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Ma'am, good morning. How are you? I am fine, am ma'am. fine. What about you? I am also fine, बेटा. आज के सेशन में हम चैप्टर 13 का आप लोगों को अनेक के लिए एक के लिए अनेक के लिए एक शब्द का प्रयोग कैसे किया जाता है इसके बारे में बताएंगे. ठीक है. शब्द भंडार चैप्टर के अंदर Yes, ma'am. अनेक शब्दों के लिए एक शब्द. Yes, ma'am. ध्यान दीजिएगा आप सभी. भाषा को सुंदर रूप देने के लिए Yes, ma'am. हम अधिक शब्दों का प्रयोग ना करके एक शब्द में ही अपनी बात कह देते हैं. इसे ही अनेक शब्दों के लिए प्रयुक्त एक शब्द कहा जाता है. जैसे आपका चित्र में दिखाया गया है, बुक में आप चित्र में देखिए. विद्या प्राप्त करने का स्थान. इतना बड़ा वाक्य न कहकर हम क्या शॉर्टकट में कह देते हैं, विद्यालय, है ना. दूसरे चित्र में देखिए, मांस खाने वाला न कहकर हम क्या कह देते हैं, आहारी. Sorry. देखने वाला न कह के दर्शक कह देते हैं. साग सब्जियां खाने वाला Yes, ma'am. न कह के शाकाहारी. शाकाहारी. से ही हम अनेक शब्दों Sorry. युक्त एक शब्द कहा जाता है. यानी अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द. है. ठीक है. तो यहाँ पर देखिए बेटा, Yes, ma'am. सारे शब्द दिए गए हैं. अनेक के लिए एक शब्द. ठीक है. तो चलिए हम एक जिसका नाम लेंगे उसी को बताना रहेगा. ठीक है. मुस्कान. जिसका कोई आकार ना हो क्या कहें, Yes, ma'am. बताइए. हैंड नहीं शो करना. नाम लिए तो आपको बोलना है, आंसर देना है. Ma'am, फिर से बोलिए क्वेश्चन. जिसका कोई आकार ना हो. न- नि- हाँ, आप बुक पे ध्यान नहीं दी हो. निराकारी. निराकार. हाँ. चलिए अनुष्का निरा- बताएगी. Yes, ma'am. जिसने शिक्षा प्राप्त ना की हो. अनुष्का. मैम, अशिक्षित. हाँ. साक्षी बताएंगी. जिसका कोई अर्थ ना हो. जिसका कोई अर्थ ना हो बेटा, साक्षी. नहीं, आप लोग बीच में नहीं बोलेंगे. जिससे आप नाम ले रहे हैं उसी को बोलना है. निरर्थक. नैना आप बताओगी. जो ईश्वर को मानता हो. नैना. निरर्थक. निरर्थक. जो ईश्वर को मानता हो. यही पढ़ी हो क्या? राइट है. राजपाल बताइए. आस्थक. हाँ, जो ईश्वर को मानता हो क्या होगा? आस्थक. आस्थक या आस्तिक? आस्तिक. आस्तिक. अंचित. जो ईश्वर को न आस्तिक. मानता हो. नास्तिक. नास्तिक. संजना. जिसके समान कोई दूसरा ना हो. आदित्य. यशवर्धन. जहाँ पहुंचना कठिन हो. यशवर्धन. दुर्गम. आपसे पूछे अंचित. हमने यशवर्धन से पूछा है ना, आप बोलने लगे हो. यशवर्धन आप बताइए. जो दूर की सोचे. अल्पज्ञ. जो दूर की सोचे अल्पज्ञ होगा. दूरदर्शी. हाँ. दूरदर्शी. हाँ चलिए. हाँ, गौरव बताएंगे. जो क्षमा करने योग्य हो. यस मैम. गौरव.
मैम जो क्षमा करने योग्य हो। अविश्वसनीय। हाँ, मैम अविश्वसनीय। ये क्या बोल रहे हो? जो क्षमा करने योग्य हो, क्षम्य होगा। बरखा बताएंगी। जिसकी तुलना न की जा सके। बरखा। चलिए संजना बताइए। संजना। अतुलनीय। शिवान्या बताएंगी। जो किए गए उपकार को माने। शिवान्या। कृतज्ञ। कृतज्ञ। चलिए बरखा बताइए। जो किए गए उपकार को न माने। दोबारा आपसे पूछ रहे हो, आप बोल नहीं रही हो बरखा। हाँ, जो किए गए उपकार को न माने। कृतधंग घन है ना। जो कभी बूढ़ा ना हो। राजपाल। राजपाल। क्या होगा राजपाल? मुस्कान, आपसे पूछा गया। जो कभी ना मरे। यस मैम। क्या होगा? अमर। अमर। आस्था भी आ गई। मैम अमर। हाँ, आज लेट हो गया आस्था को आने में। जिसके माता पिता ना हो। आस्था। आस्था। अनाथ। अनाथ। महीने में एक बार होने वाला। शिखर। शिखर। आ रही है मैम, आपकी आवाज नहीं आ विमलेश। रही है। विमलेश, यस मैम। आप बताइए। महीने में एक बार होने वाला। अनुष्का, चलिए बताइए। मासिक। आशिक। आवाज नहीं आ रही और है। आप बताइए। वर्ष में एक बार होने वाला। वार्षिक। यशवर्धन, काम से जी चुराने वाला। काम चोर। नैना, जो दूसरों के साथ भलाई करे। कारी। क्या? मैम परोपकारी। परोपकारी। हाँ, चलिए आस्था बताइए। जो दूसरों की निंदा करे। निंदा। दिमाग लगा के भी कुछ बताया जाता है, कुछ नहीं सब बुक्स का ही हो। मैम निंदा। निंदा करने वाला। निंदा करने वाला। क्या है? निंदा। निंदा। निंदा का मतलब क्या होता है? मैम एक बार क्वेश्चन फिर से बोलिए। निंदा करने वाला। निंदा। अच्छा बताइए, चुगली करने वालों को क्या कहते हो आप लोग?
चुगलीखोर। हाँ? चुगलखोर, चुगलखोर। आपकी बात नहीं आ रही है। चुगली करना, निंदा करना, वही तो है। यस मैम। तो निंदा करने वालों को यस क्या मैम। कहते हैं? निंदा खोर, निंदक, निंदक। ठीक है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। जिसका मूल्य अधिक हो, बरखा, जिसका मूल्य अधिक हो, बहुत बहुत बहुमूल्य होगा। हाँ, चलिए, जिसका नाम लेंगे उसी को बोलना है। जो विश्वास के योग्य ना हो। अभिनय पांडे, वीडियो ऑन कीजिए। अभी बोल देंगे। विश्वास करने ना वाला ना हो। जो विश्वास करने योग्य ना हो। हम विश्वासघाती। विश्वासघाती होगा ना। जो विश्वास के योग्य ना हो उसको विश्वासघाती कहेंगे। मैम अविश्वसनीय। जो विश्वास धोखा देता है उसे कहते हैं विश्वासघाती। समझ रहे हो? जो किसी के विश्वास को धोखा देता है उसको हम विश्वासघाती कहते हैं। यस मैम। आप बार बार वीडियो क्यों बंद कर दे रहे हो? हाँ, अपने रिमूव कर दे क्लास से। बाबा वीडियो नहीं बंद हो। क्यों टच करे मोबाइल बार बार? जब कुछ बोलना होता तब वीडियो ऑन हो जाता है आपका। तो क्या माने हम आपको? जब आपका नाम लिया जाएगा, आपको कुछ बोलना हो तो वीडियो ऑन हो जाएगा आपका, तब नहीं वीडियो बंद होता है। ऑन रखो। सिमरन, क्या हो रहा है? वीडियो बंद करके आप लोग बहुत ज्यादा दुष्टता कर रहे हो। नाम लेते ही वीडियो ऑन हो जाता है। मैम मेरा वीडियो नहीं ऑफ है। तो नहीं ऑफ है, मेरे नहीं समझ में आ रहा है। जब हम नाम लिए तब आपका चेहरा आने लगा, आप बोलने लगी, और अब तक आपका चेहरा नहीं आ रहा था। सबका नाम बैठ के हम जपे यहीं, तब से आपका चेहरा दिखेगा। था। हाँ, विमलेश, विजय पांडे, अब हम आप लोगों को क्लास से बाहर करने वाले हैं, रिमूव करने वाले हैं। अगर किसी का चेहरा दिखा तो क्लास से बाहर करेंगे। अब किसी का बंद हुआ तो बाकी बच्चों का नेटवर्क प्रॉब्लम भले है, लेकिन चेहरा किसी का नहीं कट रहा है। आप लोग दुस्ता कर रहे हो, मैम समझ नहीं पा रही हैं। हाँ, चलिए मुस्कान, आप बोलेंगी। जो कम जानता यस मैम। जो कम जानता हो, जो मैम कम जानता हो। आवाज नहीं आ रही। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, उसको नहीं सुनाई देगी। चलिए, जो कम जानता हो। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मुस्कान, मुस्कान बेटा यस मैम। बोलिए, जो कम जानता हो क्या कहेंगे? प्रॉपर आ रही है। जान बोलिए बेटा। अल्पज्य। अल्पज्य। अल्पज्ञ। जो कम खाता हो या कम खाने वाला। कौन बताएगा? कम खाने वाला। दिमाग लगाइए थोड़ा। क्या कहेंगे उसको? मैम नहीं पता।
जैसे कम जानने वाला तो अल्पज्ञ कह दिए, अल्पज्ञ। कम जानने वाले को अल्पज्ञ कह दिए। तो ऐसे ही कम खाने वालों को अल्पाहारी कहेंगे। आहार का मतलब होता है खाना, अल्प मतलब होता है कम, अल्पाहारी। सब कुछ खाने वालों को क्या कहेंगे गौरव? आपने यही बताई थी मैम, सर्वाहारी। ये बताई थी सबको देना मैम, यही था। सर्वाहारी, सब कुछ खाने वाला। हम और पूछिए। शहर में रहने वाले को क्या कहेंगे? मैम फिर से मैम शहरी। मैम शहरी। शहरी। और गांव में रहने वालों को गंवार। गंवार। नो मैम। नो मैम। क्या कहेंगे? देहाती। देहाती। मैम देहाती। देहाती कहेंगे, ग्रामीण नहीं कह सकते हैं। हाँ? ग्रामीण, गांव में रहने वाला ग्रामीण, देहात में रहने वाला देहाती, विदेश में रहने वाला विदेशी। नागरिक। विदेश में रहने वाला विदेशी। हाँ, परदेश में रहने वाला परदेशी। परदेश में रहने वाला परदेशी, है ना? बहुत सारे शब्द। विदेश में रहने वाला विदेशी। देश में रहने वाला देशी। हाँ, और प्रदेश में रहने वाला परदेशी। देश में रहने वाला माखन खाने वाला, माखन चोर। माखन को चुराने वाला, माखन चुराने वाला क्या कह रहा है? माखन चोर। माखन चोर। लकड़ी का काम करने वाला, लकड़हार। लकड़ी का लकड़हारी। लकड़हारा कर दो। लकड़हारी। लकड़ी काटने वालों को लकड़हारा कहते हैं। पूछिए। लकड़ी का काम करने वाला शॉर्टकट में क्या कहलाएगा? लकड़हारा। नो। मैम लकड़हारा। लकड़ी काटने वाला। आइए, ये सब जानना जरूरी है। ये आपका जो है शब्द है। लकड़ी का काम करने वाला कौन? बढ़ई। कारपेंटर। कारपेंटर। बढ़ई। हाँ, बढ़ई। हाँ, बढ़ई। और लोहे का काम करने वालों को क्या कहेंगे? लोहार। लोहार। लुहार। वो नहीं बोलते, लोहार। लुहार। लुहार। अब मिट्टी का बर्तन बनाने वाले को कुम्हार। 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 मंदिर में पूजा करने वालों को जो पुजारी। पंडित। पुजारी। पुजारी। पंडित। तो चलिए थोड़ा सा एक्सरसाइज है, देखते हैं कौन बताता है। निम्न वाक्यांशों हेतु एक शब्द दीजिए जो ईश्वर विश्वास न रखने वाला। आस्तिक। नास्तिक। नास्तिक। जो मांस न खाता हो। शाकाहारी। शाकाहारी। जिसका मूल्य अधिक हो। राइट करते चलिए। बहुमूल्य। पैसा, सोना, चांदी। राइट करते चलिए। जो कम जानता हो। मैम हम लोग में नहीं है अब। हम लोग में नहीं।
आप लोगों में क्या है? मैम लोगों में नहीं, सेकंड क्वेश्चन आ गया। मैम सेकंड क्वेश्चन दिया गया रंगीन शब्द समूहों के अच्छा ठीक है, उसमें क्या है? दिए गए रंगीन शब्दों जिसका मूल्य अधिक हो। शब्द देकर वाक्य को फिर से लिखिए। उसका पति मर गया है इसलिए वह अकेली है। मैम उसका पति मर गया रंगीन है। हाँ, इसलिए वह अकेली रहती है। इस वाक्य को आपको दोबारा कैसे लिखेंगी बेटा, बताइए आस्था। उसका पति अमर है इसीलिए अमर है, वह मर अकेली गया तो रहती अमर है। है। हाँ बेटा, जो कभी न मरे वो अमर होता है ना। जिसका पति मर गया हो, ऐसी स्त्री को ध्यान दीजिए, ऐसी स्त्री को पहले ध्यान में लगाइए क्या कहते हैं। नो नो, अभी आपको नहीं बोलना है, अब आस्था दिमाग लगाए, किसी को नहीं बोलना है, बीच में किसी को नहीं बोलना है। अब आप सोचेंगी, अपने अगल बगल सुनी होंगी, घर पे सुनी होंगी ये सारे शब्द। जिसका पति मर जाता उस स्त्री को पहले कहते क्या है, उसका एक विधवा। विधवा। अब आप प्रयोग कीजिए, अब वाक्य प्रयोग कीजिए। मेटल। अंशित बताइए कैसे वाक्य प्रयोग होगा। उसका पति मर गया इसलिए वह विधवा है। नो, वाक्य प्रयोग करना है आपको, वाक्य केवल बदलना है जो एक शब्द के लिए, जो आपका रंगीन शब्द है उसके लिए एक शब्द बनाना है, बाकी आपका वाक्य पूरा रहेगा। हाँ विनय पांडे बताइए। उसका पति मर गया है इसीलिए वह विधवा हो गई है। समझने का प्रयास कीजिए। उसका पति मर गया है, मेटल। में एक शब्द बनाना है, इसलिए वह अकेली रहती है, तो आपका वैसे रहेगा, इसको आपको नहीं टेंशन है। हमने कहा ना जो रंगीन शब्द है केवल उसी का आपको शब्द समूह है वो, उसके लिए एक शब्द बनाना है। मेटल। हाँ मुस्कान बताइए। मुस्कान को कोई हिंट दिया है इसलिए मुस्कान। हाँ हाँ समझ गए। कोई नहीं दिया है। चलिए समझ गए, वह विधवा है इसलिए अकेली रहती है। अब दूसरा वाक्य क्या है आप लोगों में? वह ईश्वर को में विश्वास रखता है इसलिए किसी के साथ अन्याय नहीं करता। हाँ बेटा, यही वाक्य है सब में। मैम वह ईश्वर के वास्तिक रखता है। आस्तिक इसलिए मेटल। हाँ बताइए क्या होगा। इसलिए किसी के साथ अन्याय नहीं करता। अंचित फिर से बोलो, कोई बीच भी नहीं बोलेगा। वह आस्तिक है इसीलिए किसी के साथ अन्याय नहीं करता। अभिनय पांडे बहुत बोल रहे हैं, आप बताइए क्या होगा। अभिनय हम नहीं बोले हैं। बोलिए क्या होगा, वीडियो ऑन कीजिए। वीडियो ऑन है। नहीं ऑन, वीडियो ऑन है। अब ऑन हुआ है, अब ऑन हुआ। आप छूते रहते हो, स्क्रीन से समझ नहीं पाते हो। नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारी शरारत है। क्यों बार-बार मोबाइल टच कर रहे हो? मेरे ऑन है वीडियो। नहीं आ ऑन है, रही भी जाने ऑन है। अब तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें नहीं पता है ऑन किए हो, तुम दिखाई दे रहे हो। मेरा ऑन कह रहे हैं ऑन है। अब आप टच मत कीजिए मोबाइल को, बताइए क्या होगा। फिर से बोलिए कुछ। क्यों आपके पास बुक नहीं है? दूसरा क्या है खा? इतने देर तक आप बैठ नहीं पाए हैं, दौड़ते रहते मोबाइल लेके क्या तुम?
संजना बताइए बेटा। वह है इसलिए किसी के साथ सिमरन आप बताइए। यस मैम। हाँ बोलिए। वह आस्तिक है इसलिए किसी के साथ अन्याय नहीं करता। हाँ, परमात्मा का कोई आकार नहीं होता इसलिए उसकी मूर्ति बनाकर पूजना व्यर्थ है। शिवान्या बताइए। मैम शिवान्या नहीं आ रहा है। अनुष्का बताइए। परमात्मा निकार होता है इसलिए उसकी मूर्ति बनाकर पूजना व्यर्थ है। तो निकार कौन शब्द है बेटा? मैम निराकार। हाँ निकार, निराकार, निकार नहीं। अभिनय पांडे हाथ आप नीचे रखिए। मोबाइल को क्यों टच करे बार बार? सब लोग बैठे हैं, कुछ ही लोग हैं जो मोबाइल को टच कर रही हैं, उसको पता चल जाता है जो टच करता है। हाँ चलिए अगला देखिए। नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर सही अथवा गलत का निशान लगाइए जहां पहुंचना सरल हो। सही है गलत है? मैम सही है। में दूसरा बुक में दूसरा है। दूसरा है। हाँ तो आप अपना बताइए। मैम हाँ बेटा। मैम रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई। बोलिए आस्था। जहाँ पहुँचना कठिन हो कठिन सिंबल बनाएंगे। तो इसको आप लोग आज करके भेज दीजिएगा, ठीक है? आई बात समझ में? यस मैम। जो भी क्वेश्चन है Yes, इसको करके भेज दीजिएगा, क्योंकि अब मेरे में दूसरा है तो इससे बढ़िया है कि आप अपने में Yes, ma'am. चेक हो जाएगा। चलिए क्या आप जानते हैं आप लोगों में भी है? यस मैम। यस मैम। हाँ, उसमें क्या लिखा है बेटा? एक लेड पेंसिल से 56 किलोमीटर लंबी रेखा खींची जा सकती है। और अगला उंगलियों की निशान की तरह ही सभी की जीभ के निशान भी अलग अलग होते हैं। ऐसा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि एमू पीछे की ओर नहीं चल सकती। ऊंट के पैर बहुत ही मोटे, नर्म और गद्देदार होते हैं। चलते समय यह पैरों के तलवों को फैला लेते हैं ताकि ये रेत में अधिक गहराई में न फंसे। एक पौधे की सारी जड़ों को एक सीधी में रख दिया जाए तो ये कई हजार किलोमीटर तक फैल सकती हैं। शहद एकत्रित करने के लिए एक मधुमक्खी 50 से 100 फूलों पर 50 से 100 फूलों पर जाती है ना? 50 से 100 फूलों पर जाती है। तो चलिए बेटा। यस मैम। हाँ बेटा, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब आपका है विराम चिन्ह।
विराम चिन्ह देखिए ध्यान से, इसको आपको पढ़ा दे रहे हैं, बाकी कंप्लीट करने वाला काम आप लोग। विराम चिन्ह नहीं, क्या है आप लोगों में? मैम अभी विराम चिन्ह नहीं, अभी अनेकार्थी विराम शब्द चिन्ह है। नहीं, विराम चिन्ह पहुंचा अनेकार्थी शब्द है। अनेकार्थी शब्द है। हाँ, तो अनेकार्थी यानी अनेकार्थी शब्द बेटा जिस किसी भी शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं तो उसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ये तो परिभाषा दिया गया है आस्था। और जिस शब्द के हाँ, एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे हमने शब्द लिया कर, कर का मतलब क्या होता है? हाथ। पहला अर्थ होगा उसका हाथ, और दूसरा अर्थ होता है कर। कर का मतलब होता है कर्ज। ठीक है। इसी तरह से आम शब्द है। कर्ज। आम एक यस मैम। फल का नाम है। आम होता है। और दूसरा क्या होता है? आम मने मामूली या साधारण, है ना? जैसे हाँ, ऐसे ही यस मैम। हाँ, ऐसे ही हम अंक शब्द लेते हैं। अंक, अंक गिनती को कहते हैं, है ना? और अंक का मतलब गोद भी होता Yes. है। ठीक है। तो ऐसे ही बहुत Yes. सारे शब्द हैं जिसके Yes, एक ma'am. से अनेक अर्थ होते हैं। एक शब्द है कनक। कनक का मतलब सोना में होता है, सोना स्वर्ण, जिसके गहने जेवर बनाए जाते हैं। और दूसरा अर्थ होता है सोना, Yes, ma'am. और दूसरा अर्थ होता है धतूरा। चलिए बेटा, आप लोग एक काम करेंगे, है ना? मैम आपकी आवाज आने लगी। मेरी आवाज सुन पा रहे हो सभी लोग? यस मैम। कल के वर्क में आप लोग अनेकार्थी शब्द का जो अभ्यास है इसको आप लोग करेंगे, ठीक है? मैम अनेकार्थी शब्द का अभ्यास नहीं है। अभ्यास नहीं दिया गया है? Yes, ma'am. हाँ, मैम बस बताया गया है। अच्छा, मतलब अभ्यास नहीं हल करना है कुछ भी। यस मैम। मैम यहाँ पर निम्न एकार्थी शब्दों को पढ़िए। क्या दिया गया? एक्सरसाइज नहीं कुछ दिया गया है? No, मैम ma'am. दिया गया है निम्न एक्सरसाइज एकार्थी शब्दों को पढ़िए। याद करने वाला है ना? नार्थक शब्द है उसके बाद। वही अनेकार्थक शब्द। मैम उसके बाद विभार्थक शब्द है। भिन्नार्थक। नार्थक। यस मैम। यस मैम। बेटा आपका जो है कल के लिए आप जो भी वर्ग उसमें है अनेकार्थक शब्द है, भिन्नार्थक शब्द है, सारे शब्दों के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है? पढ़ के याद कर लीजिएगा। यस मैम। कल का वर्क आपका Yes, ma'am. जो भी है आपके शब्द भंडार में अनेकार्थक शब्द है, भिन्नार्थक शब्द है ना? सबको पढ़ के याद करिएगा। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। आज के लिए जो वर्क कहे हैं इसको भेज दीजिएगा और इसको याद भी कर लीजिएगा, ठीक है? Yes. क्योंकि आपका इसमें याद करना ही मेन चीज है। जितना ही आप याद करेंगे, अनेकार्थी शब्द है, भिन्नार्थक शब्द है, सब समूह के लिए एक शब्द है, ये सारे याद करने वाली चीजें हैं। या जितना याद करेंगे उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा, ठीक है? अगले Yes, आप क्लास 5th में जाएंगे तो आपके नए नए चीजें मिलेंगी और भी अधिक याद करने के लिए। तो जितना आपके सिलेबस में Yes, उतना ma'am. आपको लर्न, ठीक है? तो चलिए बेटा, यस मैम। Yes, ma'am. समय समाप्त हो रहा है सेशन का, ठीक है? गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय।